अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हम किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने फंक्शंस को वैल्यूज पास कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में और ये वो तमाम कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाता चलूँ कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देखा था, क्योंकि हम इससे आगे ही मूव करने वाले हैं। आज बेसिकली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो फंक्शन क्रिएट करना सीखे थे, जिसके अंदर हमने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट किया था। ये फंक्शन क्या करता था, ये फंक्शन बेसिकली पैरामीटर लेता था, उसके बाद हम उन पैरामीटर्स को यूज़ करते थे और फिर हम उससे जो भी हमारे पास हम जो भी स्टेटमेंट वगैरह का यूज़ करते थे हम उसे रिटर्न करवाते थे। जब हम उसे रिटर्न करवाते थे तो हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न हो करा रही थी या तो हम कंसोल के थ्रू इसे डिस्प्ले करवाते थे या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम अपने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं tutorial-12.js। हमने यहाँ पर tutorial-12.js के नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। उसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इस फाइल को लिंक करेंगे हमारे index.html के साथ। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं tutorial-12। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं फंक्शंस इनसाइड अ फंक्शन कॉल इनसाइड अ फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर बेसिकली हमने सिंपल टाइप कर दिया फंक्शन कॉल इनसाइड अ फंक्शन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने सर्वर को कर लेते हैं ओपन। तो फिर जैसे हम यहाँ पर अपने सर्वर को ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले फंक्शन कॉल इनसाइड ऑफ फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक न्यू छोटा सा फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्रिएट करने के लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करने वाले हैं, आपको तो मालूम होगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो हम यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड टाइप करने वाले हैं। इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं my_name। बेसिकली हम यहाँ पर my_name का एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log। अब हम यहाँ पर सिंपल कर देते हैं my name is हमजा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन कंसोल के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में ही ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आइए इसके लिए चलते हैं पेज में। सबसे पहले तो इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके जाएंगे हम अपने कंसोल पर। तो हम आ चुके हैं अपने कंसोल पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है माय नेम इज़ हमजा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक स्टेप और आगे मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं। हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को क्या वैल्यू पास की है, हमजा। तो हमारे फंक्शन के पैरामीटर में कोई ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि इस वैल्यू को स्टोर करे। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर जो नेम नाम का वेरिएबल है ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आ रही है उसे स्टोर करेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने टाइप किया माय नेम इज़ और इसके बाद अब हम यहाँ पर $साइन का यूज़ करेंगे और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है हमने सिंपल उसे यूज़ किया है। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है नेम नाम के वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नेम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एज यूजुअल डिस्प्ले हो रहा है माय नेम इज़ हमजा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो फंक्शन का कीवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं माय प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर माय प्रोफेशन के नेम से एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंसोल की स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कह देते हैं कंसोल के अंदर आई एम अ डेवलपर। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कंसोल, जब भी हमारे फंक्शन कॉल होगा तो हमारे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले होगा आई एम अ डेवलपर। तो अब हमें यहाँ पर ये फंक्शन कॉल कहाँ करना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि यार ये फंक्शन कॉल कहाँ करना है। हमें यहाँ पर ये फंक्शन कॉल करना है हमारे जो माय नेम के नेम से फंक्शन है इसके अंदर। किस तरीके से कॉल करेंगे, मेथड बिल्कुल सिंपल है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर बाहर फंक्शन को कॉल किया था इसी तरीके से हम फंक्शन की बॉडी के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले तो हम अपने फंक्शन का नेम टाइप करेंगे और इस तरीके से हमारा यहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे।
यहाँ पर बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। हम यहाँ पर क्या क्या सिंपल कॉलिंग अ फंक्शन, हम बेसिकली यहाँ पर सिंपल टाइप किया है कॉलिंग अ फंक्शन। सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माई अंडरस्कोर नेम का एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि पैरामीटर के अंदर वैल्यू ले रहा है। हमने सिंपल उस वैल्यू को नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल उस वैल्यू को यूज़ किया एज अ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है। जब यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस वाले फंक्शन के पास। इस वाले फंक्शन के पास जाने के बाद क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट क्या है, आई एम अ डेवलपर। ठीक है, हमने आप सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने वीडियो को कर देना है पॉज और उसके बाद आपने बताना है कि पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये तमाम बातें आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बतानी है। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, अब मुझे मालूम है कि आपने यहाँ पर इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूट होगा माय नेम इज़ हमजा। सबसे पहली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, न्यू फंक्शन कॉल होगा। न्यू फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले होगी, आई एम अ डेवलपर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, माय नेम इज़ हमजा। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी है, माय अंडरस्कोर नेम के फंक्शन की। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने न्यू फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, माय प्रोफेशन वाले फंक्शन की स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, आई एम अ डेवलपर। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक स्टेप और आगे की तरफ मूव करना है। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि हम यहाँ पर जो हमारा माय प्रोफेशन नाम का फंक्शन है, अब हम इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू में दे देते हैं डेवलपर। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये जाएगी माय अंडरस्कोर प्रोफेशन वाले फंक्शन के पास। हम इसके पैरामीटर के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रोफ के नेम से। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर स्टोर होगी। इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल एज यूजुअल टेम्पलेट लिटरल्स का सिंटेक्स यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जो हमारा डेवलपर है, जो भी इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, हम सिंपल उसे प्रिंट करवाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं प्रोफ। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आगे एक स्टेप और आगे मूव किया। हमने बेसिकली क्या किया कि जो हमारे फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा था उसके अंदर हमने वैल्यू पास की है। जब हमने उसके अंदर वैल्यू पास की है तो ये वैल्यू जाएगी हमारे पास जो हमारा माय अंडरस्कोर प्रोफेशन के नेम से फंक्शन है उसके पास। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज यूजुअल हमारे पास सेम स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो फंक्शन है जिसे हम फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल कर रहे हैं वो किस तरीके से वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। सिंपल इस वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल जो हमारा ये वेरिएबल जहाँ पर हम इस प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल एक वेरिएबल में इसे स्टोर कर देते हैं। हम यहाँ पर सिंपल कर देते हैं कॉन्स्ट ना टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इसे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं प्रोफ। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है प्रोफ। ठीक है, प्रो टाइप कर दिया सिंपल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल इसे इस तरीके से स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो हमारे जो वेरिएबल है, अब हम यहाँ पर सिंपल इसे रिटर्न करा देंगे। रिटर्न करवाएंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है रिटर्न प्रो। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं ये कहाँ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम यहाँ पर इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, ये वैल्यू जाएगी जहाँ पर हम अपने इस फंक्शन को कॉल करें। हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वहाँ पर ये वैल्यू जाएगी। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं कॉन्स्ट वेल 1 इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पर सिंपल ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेल 1 नाम के वेरिएबल में। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल वेल 1 को ही प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम टाइप कर देते हैं console.log val1। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज यूजुअल हमारे पास सेम ही आउटपुट आ रही है। लेकिन हम क्या करें, हम अपने इस कोड को एडवांस से एडवांस बनाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो हमारे पास कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तमाम बिगिनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपके तमाम जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर की जाए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल एक सेपरेट वीडियो बनाई जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं अपने इस कोड को और ज़्यादा एडवांस करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा जो मैं कंसोल की स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा कॉन्स्ट
वेल टू इक्वल्स टू, और इसके बाद हमें मालूम है कि हम तमाम स्टेटमेंट इसके अंदर ही रखेंगे वेल टू के अंदर। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कॉस्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, और इसके बाद रिजल्ट किसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे वेल टू प्लस वेल वन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल रिजल्ट को ही प्रिंट करवाएंगे। तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले माय नेम इज हमदा एंड आई एम अ डेवलपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास आई एम अ डेवलपर भी डिस्प्ले हो रहा है। क्यों डिस्प्ले हो रहा है, आइए उसे भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आई एम अ डेवलपर कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले तो ये देख लें। हमारे पास यहाँ पर आई एम अ डेवलपर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे कमेंट आउट। तो आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, माय नेम इज हमदा एंड आई एम अ डेवलपर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो हम वैल्यू जो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर है, अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट ना करवा के हम यहाँ पर जो हमारा मेन जहाँ से हमारी फंक्शन की कॉलिंग स्टार्ट हो रही है, हम वहाँ पर उसे दे देंगे। किस तरीके से देंगे, हम रिटर्न की मदद से ही उसे देंगे। हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सिंपल रिजल्ट नाम का जो भी हमारा वेरिएबल है उसे। जब रिजल्ट नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पर इसे रिटर्न करवाया तो हमारे पास यहाँ पर या तो कोई वेरिएबल होना चाहिए जो कि इस वैल्यू को स्टोर करे, या हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, कंसोल की स्टेटमेंट ही यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद अब हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किसे करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग करेंगे जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसे। तो आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, माय नेम इज हमदा एंड आई एम अ डेवलपर। ठीक हो गया। अब मैं आपको तमाम इस कोड का वर्क फ्लो समझाता हूँ कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल माय अंडरस्कोर नेम के एक फंक्शन को कॉल किया। जब यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन मौजूद है। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है। हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू भी पास कर रहे हैं। जी हाँ, ये हमदा जो भी वैल्यू आएगी वो इसे स्टोर करेगा नेम नाम के वेरिएबल में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, माय नेम इज, जो हमारे पास नेम के अंदर वैल्यू आ रही है वो हमने स्टेटमेंट कहाँ स्टोर करवाई है, हमने वो स्टेटमेंट करवाई है वेल टू के नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या किया, हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन क्या है, माय अंडरस्कोर प्रोफेशन। तो माय अंडरस्कोर प्रोफेशन का है हमारे पास यहाँ पर ये वाला फंक्शन है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ तक हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा। हमारे पास यहाँ तक डिस्प्ले होगा माय नेम इज हमदा। तो फ्रेंड्स जब हमारा नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा माय अंडरस्कोर प्रोफेशन, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो एक वैल्यू लेगा पैरामीटर के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वैल्यू पास की है डेवलपर, जो कि हमारे इस प्रोफ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है या स्टेटमेंट स्टोर करवाई है अपने प्रो नाम के वेरिएबल में, जिसके अंदर हमने कहा आई एम अ प्रोफ। प्रोफ के अंदर क्या स्टोर होगा, डेवलपर। तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होने वाला है, आई एम अ डेवलपर। ठीक हो गया। उसके बाद जो भी हमारे पास ये स्टेटमेंट है हमने इसे रिटर्न करवा दिया। जब हमने इसे रिटर्न करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू जाएगी हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर हमने बोला कि यार जो भी वैल्यू आ रही है वो अपने वेल वन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देनी है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, वेल टू के अंदर स्टोर हो गया माय नेम इज हमदा, वेल वन के अंदर स्टोर हो गया आई एम अ डेवलपर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल या रिजल्ट करनी था, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कॉन्केटिनेट किया है। किस तरीके से, हमने सबसे पहले कहा है कि आपने जो वेल टू के अंदर वैल्यू स्टोर है आपने उसे लेना है, प्लस वेल वन के अंदर जो वैल्यू स्टोर है आपने उसे लेना है। वेल टू के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, माय नेम इज हमदा, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, प्लस माय एम अ डेवलपर वेल वन के अंदर है। तो हमारे पास यहाँ पर जब हमने इन दोनों को कॉन्केटिनेट किया तो हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग बनेगी जो कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, रिटर्न करवा दिया है रिजल्ट को। तो हमने जब रिजल्ट को रिटर्न करवाया तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू जाएगी इस फंक्शन के पास। तो जब यहाँ पर इस फंक्शन के पास जाएगी तो हमने क्या किया, सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर दिया है जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हमें मालूम है कि वैल्यू में क्या होगा, माय नेम इज हमदा, आई एम अ डेवलपर। ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्केटिनेट होकर हमारे पास आ रही है यहाँ पर। तो जैसे हम अपने आउटपुट के अंदर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट के अंदर भी डिस्प्ले हो रहा है माय नेम इज हमदा एंड आई एम अ डेवलपर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास हम फंक्शन के अंदर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।